नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। जहां पर हम जो है पढ़ रहे हैं अपना नंबर सिस्टम, जिसमें आज हमारी टॉपिक है डिजिट सम। वैसे तो डिजिट सम की बात करें तो डिजिट सम जल्दी कहीं पर पूछा नहीं जाता है, ये पूछने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो यह आपके कैलकुलेशन को ही बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन आपकी पूरी करा देता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक सहायक की तरह से है, जिसके कारण आपका जो है बहुत सारे सवाल जो है सेकंड में हो जाएंगे। ये समझ लो एक ट्रिक टाइप का है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना। जैसे मान लो अगर बोल दिया जाए कि 2375625, इसका अगर आपको डिजिट सम निकालने के लिए बोल दिया जाए कि बताओ भैया डिजिट सम क्या होगा, तो सबसे पहली कंडीशन तो पहला बेसिक ये होता है कि इसको ऐड कर लो। 5 2 7 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 में फिर 5 जोड़ोगे 30 आया। और जो भी आएगा डिजिट सम, जैसे 30 आया, इसको 9 से डिवाइड करो। 9 से 3 मार गया 27 हुआ, रिमाइंडर कितना आया 3। ये 3 आपका डिजिट सम है। बल्कि इसको और कम समय में करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। हम इसको इस तरह से ऐड नहीं करते, ऐड करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो हम करते क्या है, 7 और 2 9 हो गया तो उसको काट दो। उसके बाद में देखो भैया आपका जो है यहाँ पर देखते हैं तो 5 5 10 हो गया, एक बच गया यहाँ पे, ठीक है ना। और 6 1 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। आपका बचा 3। बताओ डिजिट सम आपका 3 आ गया कि नहीं आ गया। आराम से जो है अपना कम समय में हो गया, ठीक है ना। अगर ऐड करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, इस तरह से काटोगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम देखो हमारा जो डिजिट सम है ये एडिशन में भी अप्लीकेबल है, उसके बाद में आपका सब्सट्रैक्शन में भी अप्लीकेबल होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लीकेबल होता है, डिवीजन में भी होता है, ठीक है ना। तो इसको धीरे धीरे हम एक एक वाइज पढ़ेंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि डिजिट सम हम लगाते कहाँ हैं। तो आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए। यहाँ पे समझ लो कि पूरा मैथमेटिक्स अगर एक बार खत्म हो गया है, यहाँ पर जैसे अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, इसके बाद अगला चैप्टर आएगा। अगर आप खत्म कर ले जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीडीएस हो गया, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उससे छोटे रैंक की जो नौकरियां हैं उनके लिए तो आप बिल्कुल एकदम फास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम पहला अपना देखते हैं। हमारा पहला है कि अप्लीकेबल फॉर एडिशन, एप्लीकेबल फॉर एडिशन यानी जोड़ में किस तरह से अप्लीकेबल है उसको हम देखते हैं। मान लो कि हमने जो है बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, 25 25 जोड़ोगे तो 50 आएगा, सबको पता है। ये मैंने सरल इसलिए लिया है ताकि आप आसानी से देख सको कि किस तरह से हमारा जो ये डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से प्रूफ हो रहा है। इसी तरह से बड़ी बड़ी जब संख्या आएंगे, दशमलव में आएंगे, तो आप सेकंडों में कर ले जाएंगे। बताओ इसका जो है डिजिट सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है। दोनों को जोड़ोगे 14 हो जाएगा, 14 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, यानी डिजिट सम कितना आया, 5 आया। अब देखो 0 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा, बताओ। ये दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए, सिंपल सी बात है। अब कोई भी संख्या आपको दे दे, फटाक से जो है आप इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, और ऑप्शन में जिसका डिजिट सम समान आ रहा होगा खटाक से उसका आंसर लगा दीजिए। जैसे हम अपना एक क्वेश्चन अगर एडिशन का लेते हैं तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हमारा एक क्वेश्चन है सम में, ये दे रखा है कि 1754, इसमें ऐड किया गया है 4321 यानी कि 4321, इसके बाद में 26,371, इसको सबको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में अगर मैं ऑप्शन बताऊं अपना, तो ऑप्शन नंबर 1 है 3 2 4 5 7, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपका 32,447, सी ऑप्शन है आपका 35,557, और आपका जो है डी ऑप्शन है ये 32,637, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर आप इसको जोड़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम डिजिट सम की मदद से करते हैं। 5 4 9 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। इसको देखो 4 3 7 2 9 कट गया, 1 आ गया। यहाँ पे देखो 6 3 9 7 2 9 कट गया, 1 आ गया। यानी डिजिट सम आपका 10 आया, 10 का मतलब 1 आया। आया कि नहीं आया। अब जिसमें एक डिजिट सम आ रहा होगा खटाक से वही आंसर हो गया। देखो ये 7 2 9 5 4 9 कट गया, लेकिन 3 आ रहा था, ये आंसर नहीं हो सकता है।
यहाँ देखो 7 2 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 8 होने के बाद में यहाँ पे 8 3 11 हो गया। 11 का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम देखते हैं तो कहीं पर मिस तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, तभी तो कह रहा हूं कि गलती कहाँ हो रही है। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डिजिट सम आपका कितना आ जाएगा, ये अगर 2 है तो यहाँ से 6 3 9 कट गए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2 1 3 8 3 11 का मतलब हो गया कि 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 4 8 हुआ, ये 7 2 कटा है, ये 11 हो गया, यहाँ पर 2 निकल के आ गए, तो ये आंख बंद करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। कोई भी एडिशन दिया रहेगा, अभी देखो ये इस डिजिट में दिया गया था, कभी कभी आपको डेसिमल में दिया रहेगा तो बहुत भयानक हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसको चूंकि आपको बहुत तेज करना है, कैलकुलेशन तेज करने के लिए डिजिट सम बहुत ही जरूरी है। अगर आपको डिजिट सम नहीं आएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। इसके बाद अभी बहुत सारे पॉइंट में होंगे, 1 2 पॉइंट का इधर उधर होगा तो काम गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए आप हमेशा डिजिट सम का यूज करेंगे एप्लीकेबल फॉर एडिशन ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है ये सब्सट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होता है। तो हमारी हेडिंग एप्लीकेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। तो देखते हैं, जैसे मान लो कि 32 में से आपने 16 घटाया तो आपका कितना आ गया, 16 आ गया। देखो यहाँ पर डिजिट सम 7 है, यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है ना। ठीक है भैया, यहाँ पे देखो कितना है, 7 है। तो देखो अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। -2 का मतलब क्या होता है, 9 में से 2 घटा दो, 7 आ गया। बताओ ये दोनों चीजें एक ही है कि नहीं है, एक ही है। तो इसी तरह से आपका जो घटाव में भी आपका जो ये डिजिट सम है ये रूल लगेगा। ठीक है ना। इसके बाद हम अपना मल्टीप्लाई में देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं मल्टीप्लाई में कैसे ये लगेगा। अभी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस और आए थे और उनको लगाना कैसे। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपने 43 की मल्टीप्लाई जो है आपने किससे करा दी, जनरली 2 से करा दी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 8 86 हो गया। इसका देखो 4 3 7, इसका डिजिट सम 7 हो गया, इसका 2 हो गया, तो 7 2 14 हो गया, यानी कि ये 5 आया। आया कि नहीं आया। ये देखो 8 6 14 हुआ, और इसका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। बताओ इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। इसीलिए जो है आपका जो डिजिट सम है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। बात समझ में आई कि करना क्या है। यानी कि कभी भी एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है या मल्टीप्लीकेशन आता है तो उसमें आप डिजिट सम बिना सोचे समझे आराम से ठोक सकते हो। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और मल्टीप्लीकेशन में आपको एक बात ध्यान देने वाली बात रहती है कि कभी भी, जैसे अभी ये तो हुआ आपका आ गया, लेकिन इससे भी फास्ट एक और मेथड होता है। देखो अगर कभी भी आपका, जैसे मैंने 27 गुणे 9 9 8 7 5 6 3 2 कुछ भी लिख दिया, इसका डिजिट सम पूछेगा तो सिंपल से 9 आ जाएगा। क्यों आएगा, अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन में आपका किसी भी टर्म का इसका या इसका फैक्टर 9 आ जाता है, यानी 9 का गुणा होता है, जैसे ये 9 त्रिक 27 हुआ, यानी कि इसका गुण एक फैक्टर क्या है, 9 है, तो हमेशा डिजिट सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए कि यदि मल्टीप्लीकेशन में किसी नंबर का फैक्टर 9 है तो डिजिट सम जो होगा आपका 9 होगा। बात समझ में आई। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर डिवीजन की ओर चलते हैं। आगे अब हम डिवीजन की ओर बढ़ चलते हैं कि किस तरह से डिवीजन में ये लगेगा। ठीक है ना। डिवीजन का कंसेप्ट थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, बाकी सब मेरा काम है। तो एप्लीकेबल फॉर डिवीजन का मतलब देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो 32 डिवाइड बाई 1, अभी हम 1 से देख रहे हैं
देखना ये मैं क्यों बता रहा हूं। तो यहाँ पर ऊपर का डिजिट सम ले लो, कितना आया 5 आया, ठीक है ना। अब देखो बात समझो, पहले अगर मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 10 क्या है, 10 को अगर डिजिट सम निकालोगे तो इसका कितना आएगा, इसका 1 आएगा, क्यों 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका भी 5 ही आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। अगर कभी भी नीचे डिजिट सम 1 आता है तो ऊपर का हम ऐड कर लेते हैं डिजिट सम को, वही हमारा डिजिट सम हो जाता है। जैसे अगर हम इसको जो है 100 से कर दे या 1000 से कर दो तो 999 तो आपका खत्म हो जाएगा, आपका एक फिर से बच गया, तो नीचे एक है तो इसका भी डिजिट सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो कई बार जो है वो ये 1 नहीं आ पाता है नीचे। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम 16 से भाग देते तो यहाँ पे डिजिट सम 16 आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिजिट सम आपका कितना हो जा रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ है, तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नीचे बनाने के लिए ऊपर नीचे ऐसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि तब जाकर के आपका जो है ये क्या बन पाएगा, या तब जाकर के आप ऊपर का डिजिट सम ले सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है, जैसे मान लो ये है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको करो 8 चौक 32 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है ना। ये 2 से कट गया, आपका डिजिट सम निकल के 2 आ गया। यानी कि दूसरी बात ये है कि आप पूर्ण पूर्ण भाग दे दो, उसके बाद में डिजिट सम ले लो, ये भी मस्त मेथड है, ठीक है ना। तो अब मैं लिखा दे रहा हूं कि कब कब आप मल्टीप्लाई करेंगे कौन कौन सी संख्या से, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका मान लो कि नीचे 1 आया तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर नीचे 2 आ जाता है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखो 33/2 है, 32/2 है, 33/2 है। तो देखो यहाँ पे डिजिट सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो गड़बड़ है। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये 10 हो जाएगा, इसका जो डिजिट सम 1 हो गया। 1 बनाने के लिए ही 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गुणा करके जो भी आएगा उसका डिजिट सम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से आ जाएगा 156 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो 6 1 7 हो गया, इधर से लेगा तो 3 आपका डिजिट सम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लगाते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी संख्या 3 आ जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आप भाग दे देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 32 में 3/3 आ गया, तो आप यहाँ पे कोई और कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि किसी और संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पर बनेगा ही नहीं कि नीचे आपका 1 आ जाए डिजिट सम। तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, इसको भाग दे दो। तो जनरली जो है 3 1 के 3 जो है 3 6 18, यहाँ पर बार लगा दो, इसी को ऐड कर लो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं। ये कुछ संख्याओं में आपको भाग देना ही पड़ेगा। और 4 से जब करेंगे तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, एक डिजिट सम नीचे आ जाएगा। 5 से करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर 6 आता है, ठीक है, अगर 6 आता है तो आपको जनरली भाग देना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। 7 आएगा तो आपको जो है फिर से देखो ये 4 वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 8 आएगा तो फिर 8 से, और 9 आएगा तो फिर इसको भी भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 8 8 64 होता है, इसलिए 63 पे कट जाता तो एक डिजिट सम बच जाती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कब कौन सी संख्या आएगी, तो हमको कब काटना है और कब जो है गुणा ऊपर नीचे करा करके हम काम चला सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से डिजिट सम में आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे देखो 25% दिया है ऑफ 6,932 प्लस 30% ऑफ 7,930। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू होगी क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि 4123, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4112, सी ऑप्शन है 5255 और डी ऑप्शन है आपका 7266।
देखो ये नियरेस्ट वैल्यू है और इसको निकालने में अगर आप फंसोगे तो कितनी देर लग जाएगी, ना ज्यादा तो 1 मिनट तो लगेगा ही अगर बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन है। लेकिन देखो इसमें लगाते कैसे, अभी मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो खटाखट होगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों का कितना आएगा, 7 आएगा, इसका देखो ये कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, ये 9 कैंसिल, 7 2 9, यहाँ पे 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। इसका 7 2 नहीं 14 हो गया, और 14 का मतलब यूनिट डिजिट 5 आता है, और ये 3 1 के 3 हो गया, ठीक है ना। 3 1 के 3 हो गया, तो 5 3 8, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। इसमें देखते हैं किसकी किसकी यूनिट डिजिट जो है आपकी 8 आती है। देखो यहाँ पे देखो 5 3 2 5 5 4 9, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 6 2 8, देखो इसका 8 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। देखो कितनी जल्दी से आपका क्वेश्चन हो गया, बल्कि आप एग्जाम में रहोगे या आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो और तेजी से ये सवाल होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जितनी अच्छा नोट्स बनाओगे उतना अच्छा आपको आएगा, और बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। बार बार जो है इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4408 बटे 19 माइनस 71% ऑफ एक्स, ये बराबर है 19 के, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 300 है, दूसरा ऑप्शन जो है 400 दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका 500 दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लगाना है, यहाँ पर भी आप अगर फंसोगे डिजिट लगाने के लिए कि इधर हम इसको इधर, पहले इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो आप तुरंत जो है वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उसे लगाने का प्रयास जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। और इसको देखते हैं कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे ये डिजिट 9 1 10 हो गया, यानी कि 1 बचा, ठीक है ना, यानी कि ये ठीक है। 8 4 12 हो गया, 3 बचा, यानी कि तो ये 4 3 7 इसका आ गया, ये 7 1 8 हो गया इसका डिजिट, ठीक है ना। और इसका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ 8x होगा, होगा कि नहीं होगा, 8x नहीं होगा, 8 हाँ 8x होगा। तो ये माइनस में है, इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा, देखते हैं यहाँ पर देखो जैसे, तो यहाँ पर इसका 7 आ गया, इसका 8 आ गया, यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करते, देखो यहाँ पे ये इधर जाएगा तो 8x हो जाएगा, ये इधर घट के आएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 6 बटे 8, x बराबर यही है ना। अभी मैंने बताया डिवाइड में अगर नीचे 8 रहता है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 64 हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपकी 1 हो जाएगी, तो 8 6 48 हो गया। 48 का मतलब हो गया 8 4 12, और 12 का मतलब आपकी यूनिट डिजिट जो एक्स की आ रही है वो 3 आ रही है, तो साफ साफ दिख रहा है इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये देखते रहिए कि किस तरह से सवाल लगाया जा रहा है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि एसएससी सीजीएल से लिया गया है। तो इसमें देखते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन है हमारा। देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको दिया है कि a इज गिवन दैट 1/0.4 प्लस 1.004 प्लस 1.0004, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। और ये 8 अप टू 8, ये 8 डिजिट आप 8 अंकों तक लिखा गया है, ठीक है ना। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा कैसे आएगा क्वेश्चन। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो दिया गया, पहला ऑप्शन है तो ये है 2 8 8 8, ये कितनी बार है, 3 2 5 2 7 7 बार है, 1 4 5 6 7, ठीक है ना। और बी ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से आपका दिया गया है।
एक और है जो कि आंसर नहीं है तो हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसको हम लगाएंगे कैसे, देखो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे नीचे 4 है, 4 होने पे मैंने बताया था मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 निकल के आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी 7 निकल के आएगी, यहाँ भी 7 निकल के आएगी, यानी कि सारे 8 जगहों पर 7 यूनिट डिजिट आएगी। तो 8 सत्ते कितना आ गया, 56 आ गया। 56 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 छक 54, यानी कि 2 यूनिट डिजिट आ गई। अब जिस ऑप्शन में भी आपका 2 यूनिट डिजिट आ रहा है उसको आप आंसर बना देंगे और बाकी छोड़ देंगे, वरना इस तरह के क्वेश्चन को करने में तो फिर हालत खराब हो जाएगी और टाइम भी बहुत लेगा और होगा भी नहीं आखिर में, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें, ये देखो कितनी बार 7 बार लिखा गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 2 यूनिट डिजिट बटी 2 2 4 हो गया, 5 4 9, यानी कि ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 0 हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये देखो 7 जो है 8 बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है, 7 बार लिखा गया, 7 सत्ता 49 हो गया, 49 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 54 आ जाएगा, 54 में 2 जोड़ोगे 56 आ जाएगा, और 56 का 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का ही, जिसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं और इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को करके, तो मुझे पता लगेगा कि कौन कौन अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि 1/0.2, 1/002, 1/0.002, ये गया है हमारा कितने डिजिट तक, 9 टर्म तक, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कितनी बार है, 4, और इसके बाद 4 16, 4 4 8, 8 2 10 बार, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये 3 ऑप्शन है, इसको आप कर करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि सीपीयू से लिया गया है, ये सीपीयू में आया हुआ है। उसको देखते हैं कि किस तरह से हम डिजिट सम की मेथड से बहुत ही जल्दी से करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे जब 15 18 24 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है कितना आता है, 8 आता है। देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का डिजिट सम बताओ, ठीक है ना, और जिसे जब 15 18 24 से भाग देते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है पहला ऑप्शन 17 है, दूसरा ऑप्शन 16 है, तीसरा ऑप्शन 15 है और चौथा ऑप्शन 14 है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से लगेगा। सबसे पहले आप इसका डिजिट सम ले लीजिए। तो देखो ये 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, इसका 6 हो गया, 6 चौक 36 हो गया, और 36 जो है 9 से डिविजिबल है, बात खत्म हो गई इसकी। यहाँ पे 8 1 9 हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे 18 हो गया बचा, ठीक है। जो बीच सेंटर वाली संख्या रहेगी उसको नीचे लिख लेंगे और जो रिमाइंडर रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 9 से ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे 8 जो है डिजिट सम आना चाहिए, तो यहाँ 7 1 8 आपका डिजिट सम बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको लगाना है, डिजिट सम का प्रयोग करके बहुत सारे सवालों को जो है आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ठीक है,
इसके बाद में आपको जो है जैसे करंट अफेयर हो गया या फिर आपकी जो है इंग्लिश हो गई, जैसे नीतू मैम है वहाँ से पढ़ने के लिए उनकी जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो किताब है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो और उसके साथ में बहुत सारी किताबें ई बुक के रूप में वहाँ पर दी जा रही हैं। तो जो है आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल हमारा जो है बड़ा थिंकिंग सेंटर, बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल से आप जुड़ करके ये सारी सेवाएं ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।